ये कहानी एक ऐसे स्नाइपर की है जो रूप बदलने में माहिर है। कई देश की सीक्रेट एजेंसियां उसके पीछे पड़ी है, लेकिन पता नहीं कैसे वो हर बार उनको बेवकूफ बना जाता है। उसका निशाना अचूक है, जिसके चलते उसकी फीस $1 मिलियन में है। ऐसी ऐसी टेक्निक से गन बनाता है जो मशीन के भी पकड़ में नहीं आती। कमाल की सीरीज है जिसे आप एक बार देखना शुरू किए तो खत्म करके ही मानेंगे। आज भी वो अपने एक मिशन को पूरा करने की प्रक्रिया शुरू कर चुका है। आईने के सामने भेष बदलकर वो बार बार लगातार एक ही लाइन दोहराए जा रहा है, जिसकी तरह वो बोलने की कोशिश कर रहा है ये घर उसी बूढ़े शख्स का है, उसे वो गला घोंटकर पहले ही खत्म कर चुका था। यहाँ से ये बहरूपिया उस कंपनी में गया जहां पर ये बूढ़ा आदमी क्लीनिंग वगैरह का काम करता था। एंट्रेंस पर सिक्योरिटी वाले ने लेट आने पर उसे 2 बात सुनाया, मगर इस बेहरूपिये को पहचान न सका। यही नहीं, गेट खोलते वक्त उसका फेस आईडी भी मैच कर गया। भाई साहब, क्या ही दिमाग लगाया था। यहाँ के कर्मचारी उसे राल्फ कहकर पुकार रहे थे, पर उन्हें कहाँ पता था कि वो राल्फ के भेष में बहरूपिया है। उनसे 2-4 बात करते हुए वो 13वीं मंजिल पर पहुंचा, जहां उसके टारगेट का ऑफिस था। अंदर जाकर वो वैक्यूम क्लीनर चालू किया, फिर पिस्टल में साइलेंसर लगा ही रहा था। तभी एक मोहतरमा आधम की उसे चट से हेडशॉट मार दिया, जिसके चलते वहां अफरातफरी मच गई। एक ऑफिसर को निपटाने के बाद उसने अपने टारगेट पर भी लगातार 3 गोलियां चलाई, लेकिन वो बचकर सीढ़ियों से भाग निकला। इस स्नाइपर ने सीढ़ी के ऊपर से उसे अपने गन पॉइंट पर आने का इंतजार किया और फिर रेंज में आते ही उसका घुटना तोड़ डाला। कमाल का निशानेबाज था। हालांकि उसने उस शख्स को मौत का डर दिखाकर जिंदा छोड़ दिया, क्योंकि ये उसके प्लान का पहला पड़ाव था। अब तक बाहर पुलिस तथा एम्बुलेंस वाले भी पहुंचने वाले थे। ये स्नाइपर यहाँ से भागने के लिए बिल्डिंग के टेरेस पर गया, नीचे कुछ स्मोक फेंका और बिल्डिंग से छलांग लगाकर उसी स्मोक के बीच छूमंतर हो गया। इसी शहर में हम उसके ठिकाने को भी देख पाते हैं। ये कोई होटल का कमरा है जहां पर वो ठहरा हुआ है। यहीं पर हम उसके असली चेहरे से भी अवगत होते हैं, जो देखने से बिल्कुल मासूम लग रहा था, हालांकि था नहीं। अगली सुबह तक ये खबर जर्मनी में आग की तरह फैल चुकी थी। असल में कल जिस शख्स को बहरूपिये ने गोली मारा वो जर्मनी के सबसे पावरफुल नेता मैनफ्रेड फेस्ट का बेटा था, जिसका नाम था एलियस। वो उसे देखने हॉस्पिटल के लिए निकल चुके थे। दूसरी ओर वो स्नाइपर उन्हीं की ताक में अपनी तैयारी करना शुरू कर चुका था। देखा जाए तो शेर को मान से बाहर निकालने के लिए उसने चारे का इस्तेमाल किया। शिकार खुद ब खुद शिकारी की तरफ बढ़ता चला जा रहा था। कहां से निशाना साधना है, हवा की गति कितनी है, उसका जुगाड़ करने बाद वो अपने शूटकेस को राइफल में तब्दील करना शुरू किया। बैरल स्कोप, फ्रंट साइट, रियर साइट, म्यूजल ब्रेक, ट्रिगर, यहाँ तक की गोली भी उस शूटकेस के अंदर थी। कुछ सेकंड में उसने गन को असेंबल कर लिया। हालांकि परफेक्ट निशाना साधने के लिए गन का स्कोप सेट करना सबसे अहम काम होता है। उसने हॉस्पिटल की दीवार पर निशाना साधा तो गोली 4-5 सेकंड हवा